के बाकी विचारों को भी सम्मिलित करेंगे। मैं गौरव अवस्थी जी को जोड़ना चाहता हूं। रायबरेली के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पिछली कई डिबेट में भी मेरे साथ मौजूद रहे। गौरव जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, सबसे ज्यादा अगर डिमांडिंग स्टोरी या सीट कोई मीडिया में या जनता के बीच चर्चा में है तो वो है रायबरेली इस फेज की। आपने क्या महसूस किया आज जब वोटिंग हुई? तो जनता के मन में क्या रहा? कौन ज्यादा हावी दिखा और कौन से मुद्दे ज्यादा चले? यहाँ जो वोटिंग का ट्रेंड हमें शुरू से दिखा, कुछ हमने अनुसूचित जाति के, दलित वर्ग के और ओबीसी के, जैसे माली है, नाऊ है, इस तरह से इन वर्गों को टटोलने की एक कोशिश की थी। तो कुछ तो खुले और कुछ साइलेंट हो गए और उन्होंने ये भी कहा कि दिल की बात दिल में ही रहने दीजिए, वोट हम दे आए हैं। और संकेत उनके कांग्रेस के तरफ ही निकल कर आ रहे थे जो भी बातचीत कर रहे थे जी। तो हमें लगता है कि कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट पर जो परंपरागत उसके वोट हैं कास्टिज्म के अलावा वो सारे के सारे उनके साथ जुड़े हुए हैं। और हमें ये उम्मीद थी कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज चल रहा था शुरुआती दौर से कि ये 60% को टच करेगा, क्योंकि राहुल गांधी की नई उम्मीदवारी थी, कार्यकर्ताओं में उत्साह था और लोगों में। जी हाँ, टच नहीं कर पाया, वो 1% ही बढ़ा। हमें उम्मीद थी कि ये 3.5-4% इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, बट अगर कंपैरिजन करें लास्ट टाइम से तो तकरीबन 1.5% बढ़ा है। 2% करीब। हाँ, 1-1.5% आप कह सकते हैं। हाँ, मान लेते हैं, करेगा जब फाइनल फिगर आएगी। ओके, तो आपको लगता है कि कांग्रेस अपना इस किला को बचाने में कामयाब होगी और कांग्रेस के मुद्दे रायबरेली में चले? डोमिनेंट पोजीशन पे है कांग्रेस। बिल्कुल, कांग्रेस डोमिनेंट। बीजेपी से क्या आपको लगता है कि वो किला छीनने में बीजेपी कहाँ चूक गई? आपके मुताबिक बीजेपी ने रायबरेली में क्या मिस्टेक की? देखिए, बीजेपी का आज भी जो इस लोकसभा क्षेत्र में दिखा कि उनके कांग्रेस के लोग ये शिकायत करते रहे कि उनके भाई आए और वो बस्ता छीन के चले गए कई बूथों पर। इस तरह की शिकायत दिन भर यहाँ की फिज़ा में तैरती रहीं। उनकी बदअमनी की, इस तरह की दबंगई की शिकायतों को लेकर भी लोगों में ये आम मतदाता पसंद नहीं करता है और इसका रिएक्शन भी होता है। तो कुल मिला के बीजेपी एक तो अपनी गुटबाजी की शिकार है, जैसा पिछली डिबेट में भी हमने कहा। आपने बताया था अदिति सिंह का, धीरेन्द्र बहादुर का, सुरेंद्र बहादुर का और मनोज पांडे के आने से कुछ लाभ हुआ या नहीं? हाँ, एक लंबी चेन है। थोड़ा लाभ होगा ऊंचाहार में, क्योंकि उनका प्रभाव तो है ब्राह्मण्स में, लेकिन जितना प्रभाव उनका है उतना पूरा भाजपा के खाते में आएगा, इसमें हमें संदेह है। दूसरा, स्वामी प्रसाद के बेटे का अचानक कांग्रेस पार्टी के से प्रियंका गांधी से मिलना और उनको सपोर्ट कर देना। ऊंचाहार डलमऊ इलाके में मैंने देखा है कि काफी उनकी बिरादरी का मौर्य कुशवाहा वोट बहुत है। आपको लगता है कि ये उनको अपने साथ लाने में कांग्रेस को कोई लाभ हुआ अथवा नहीं हुआ? ये शुरुआती दौर से, जब से स्वामी प्रसाद जी की समाजवादी पार्टी में अनबन और खटपट हुई थी जी, तभी से ये चर्चाएं थी कि वो कांग्रेस के संपर्क में हैं और उनके पास कांग्रेस की मदद के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं बचा हुआ है। और उनका एक बड़ा वोट बैंक है और वो वोट बैंक पीडीए के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर पहले से भी कांग्रेस के रुझान में था। कांग्रेस के थोड़ा सा स्लाइड सा। तो फाइनली आपका ये मानना है कि रायबरेली में कांग्रेस अपर हैंड है? जरूर गया होगा, अपर हैंड है। और बहुत अगर लोगों के आधार पे जो बातचीत आज हमने की और उससे जो ट्रेंड निकलता है कि हो सकता है कि कुछ लीड उनकी बढ़ भी जाए।